जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। चलिए पढ़ते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वेति तत्वतः, जो जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, वह शरीर छोड़ने पर भी नयति मामेति सोऽर्जुनः, वो भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, भगवत धाम को चला आता है। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से नहीं आता, अपितु कहां चला जाता है? मेरे सनातन धाम को चला जाता है, फिर उसका आना नहीं होता इस धरती पर। ये भगवान कह रहे हैं। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव को या उनके सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से तो मुक्ति ही हो जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी युक्ति और ऐसी मुक्ति सरल भी नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही ये मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में अध्यात्म प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है और उसे संसार में लौट के आने का भय बिल्कुल नहीं रह जाता। भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वह अद्वैय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता में इस श्लोक में पुष्टि की है कि जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि वेद वचनों में होती है। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प है ही नहीं। इसका अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य तमोगुणी है और मधु पात्र को लेकर बाहर से चाट कर वह भगवत गीता की विद्वतापूर्ण सांसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें और सिद्धि प्राप्त करने का यही सबसे बढ़िया उपाय है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।